जी सर, थैंक यू। सो हम इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लॉन्च करना चाहेंगे। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स एट फतुआ एंड बख्तियारपुर डिस्ट्रिक्ट्स, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय हेल्थ मिनिस्टर श्री मंगल पांडे जी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी को संबोधित करें। आज फतुआ और बख्तियारपुर में सीएससी के द्वारा बनाए गए ओजीपी के उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोगों के बीच वर्चुअली हम सबों से जुड़े हमारे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह जी, डॉक्टर एस राय जी, डॉक्टर अमरीश कुमार सिन्हा जी, श्रीनाथ परमेश्वरन जी, श्री ऋषिकेश पतनाकर जी, श्री संतोष तिवारी जी, इंजीनियर मुदित मणि जी, अभिषेक कुमार जी, किसले कुमार जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे दीक्षांत मलिक जी, इस वर्चुअली उद्घाटन समारोह में जुड़े हुए सभी सम्मानित महानुभाव, मुझे इस बात की खुशी है कि आज फतुआ और बख्तियारपुर में पीएसए प्लांट्स का उद्घाटन हो रहा है और आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी के प्रयास से ये प्लांट्स वहां लगे हैं, उसमें सीएससी का सहयोग मिला है। हमारे संपूर्ण राज्य के अंदर ऐसे 125 पीएसए प्लांट्स लगे हैं, जिसमें भारत सरकार की तरफ से 62 प्लांट्स, उसके अलावा राज्य सरकार और अन्य विभिन्न सहयोगी संगठनों के माध्यम से प्लांट्स लगाने के काम राज्य के अंदर हुए हैं और इन सभी 125 जगहों पे प्लांट्स स्थापित किए जा चुके हैं। अधिकतर जगहों पे ये प्लांट्स काम करना शुरू कर दिया है और ये फतुआ और बख्तियारपुर का भी प्लांट अब आज से चालू हो रहा है। निश्चित रूप से कोरोना का जो दूसरा वेव था उसने हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर व्यवस्थाओं को क्या क्या कार्य करके और बेहतर करने हैं उस संदर्भ में ध्यान भी दिलाया। हमारी नजरें भी उन कमियों की ओर गई जहां हमें व्यवस्थाओं को ठीक करना था और उसमें बेड्स पे जो ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन है उसकी व्यवस्था करना, फिर अस्पतालों में ही ऑक्सीजन जनरेशन की व्यवस्था करना, ये एक बड़ी कमी, राष्ट्रव्यापी कमी, अपने राज्य के अंदर भी कमी थी। उस तरफ जब ध्यान गया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में ये एक बड़ा अभियान शुरू हुआ और आज उसका परिणाम दिख रहा है कि संपूर्ण देश में पिछले कुछ एक महीनों में यह एक अभियान सा चला कि जितने भी हमारे बड़े अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता बनाने का जो संकल्प हम सब लोगों ने लिया है, तो हमारे जो अस्पताल हो वो ऑक्सीजन के मामले में भी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुकी। जीवन की रक्षा के लिए ऑक्सीजन की महत्ता कितनी हो जाती है ये हम लोगों ने कोविड के सेकेंड वेव में देखा है और ऐसी संकट कभी भी आए तो हम उसकी सामना बहुत सुगमता पूर्वक कर सके, इसके लिए इस व्यवस्था को खड़ा करना था और इस व्यवस्था को जैसा मैंने कहा राज्य के अंदर 125 जगहों पर खड़ा किया गया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जहां 50 बेड से अधिक के हॉस्पिटल्स हैं, फतुआ और बख्तियारपुर की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम सब लोग मिलके इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तीसरा वेव जो आया है इस वेव को भी हम लोग लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी लड़ाई तीसरे इस वेव के अंदर भी बिहार ने लड़ाई लड़ी है और बिहार उन अनेक राज्यों में आज शामिल है जहां
इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद भी कोरोना का प्रभाव सर्वाधिक कम है। अभी जो मुझे तुरंत सूचना मिली है, आज जो पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं उनकी संख्या घट के अब लगभग 1850 के करीब आ गई, 1821। तो ये बहुत तेजी से घट रहा है। कल 2600 के करीब था, 2 दिन पहले 3000 पे थे, फिर उसके आगे 3500 था। ये पिक जो गया वो 6500 तक बिहार में गया। लेकिन देश के दूसरे राज्यों की स्थिति आप देखेंगे तो अभी भी क्या पूरे देश टीके का दिया जा चुका है और देश के टॉप 4 स्टेट्स में हम। तो ये सभी काम हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, पैरामेडिक्स स्टाफ है, सब बहुत दिन रात परिश्रम करके कर रहे हैं। और उसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वैसे सभी स्वयंसेवी संगठनों का भी, सीएससी जैसे संगठनों का भी। इन लोगों ने भी इस आपदा के समय में आप जैसे वरिष्ठ नेताओं के प्रयास से बहुत सहयोग किया है बिहार के अंदर में आके। मैं उन सभी के प्रति एक बार फिर से छोटे भाई आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय मंगल पांडे जी, सिविल सर्जन पटना डॉक्टर विभा सिंह जी, हमारे सीएससी बिहार के प्रभारी संतोष तिवारी जी, ऋषिकेश अटनकर जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीएसए एकेडमी, डॉक्टर नाथ परमेश्वरम, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स पेपाल, बाकी डॉक्टर रे, डॉक्टर अवधेश कुमार जी, और दोनों हमारे सीएससी के ऑपरेटर अभिषेक और किसले, और बख्तियारपुर और फतवा में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे दोनों इलाकों के वरिष्ठ मुनिजन, पार्टी के नेतागण, मुखिया चुने हुए लोग, हमारे पार्टी के जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मैं आप सबों का सांसद के रूप में पटना साहिब के बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, सबों का स्वागत करता हूँ और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। वो उत्तराखंड में चुनाव कार्य में लगे हुए, लेकिन मैंने उनसे एक बार आग्रह किया तो वो जुड़ गए। तो आपका भी धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता मित्रों कि मैं स्वयं आता बख्तियारपुर। ये योजना थी बहुत दिनों से, मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बात कर रखा था, लेकिन फिर कोरोना आ गया। अब इस पे तो सरकारी कार्यक्रम या बाकी कार्यक्रम हो नहीं सकते। तो फिर अब मुझे लगा कि जब ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गया है तो इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, तो इसीलिए वर्चुअल कार्यक्रम करने की योजना बनी। इसलिए मैं आप लोगों का पूरा अभिनंदन करता हूँ। मंगल जी, मैं आपको बताऊं कि आज मैं बहुत ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से संतोष है। आपने अच्छा काम किया, बिहार सरकार ने अच्छा काम किया, भारत सरकार ने काम किया। लेकिन जब कोरोना फैला था तो पटना शहर में तो व्यवस्था थी, जैसा बताया विभा सिंह जी ने कि मैंने कई जगह पहुंचाया, पटना से निकल मैंने 5-5 फतवा और बख्तियारपुर भी पहुंचवाया। लेकिन मुझे सबसे चिंता हुई कि अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर के उपस्थिति में क्या बख्तियारपुर और फतवा में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगना चाहिए। माननीय मंगल पांडे जी, मैंने फैसला किया कि मैं अपने प्रयास से फतवा और बख्तियारपुर दोनों जगह। आपको मालूम है कि मैंने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पटना में, जहाँ के आप अध्यक्ष हैं, एक बहुत सा बड़ा प्लांट बेटीम के द्वारा लगाया गया है। यहाँ मैंने जब सीएससी को कहा कि इसका रास्ता निकालो, बिहार में आप लोग काम करते हो, मिस्टर परमेश्वरम, आई वुड लाइक टू थैंक यू पर्सनली। जो मैंने आपको आईटी मंत्री के रूप में जगाया था जनता के बीच काम करने के लिए, तो आप जागे हैं, तो अच्छी बात। मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता रहना चाहिए सीएससी और पेपाल के साथ, कि गरीबों के लिए नए नए काम करें। सरकार तो काम करेगी अब, लेकिन आप लोगों को फैलना चाहिए। और माननीय मंगल पांडे जी, आज मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो मैं बख्तियारपुर और फतवा के अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत अभिनंदन करना चाहूँ। जिस प्रेम भाव से इन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर को बांटा, व्यवस्था कराता था, गरीबों को ऑक्सीजन मिले, क्या फतवा में, क्या बख्तियारपुर में। आज के दिन का अवसर है,
मैं अपने फतवा और बख्तियारपुर के कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा और खास ही मैं फतवा और बख्तियारपुर के अस्पताल के डॉक्टरों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। जब जब भी मैंने इनको सहयोग किया है उन्होंने बहुत विनम्रता से स्वीकार किया है और उसका सदुपयोग कि मंगल पांडे जी सरकार काम करती है, केंद्र सरकार काम करती है, हम लोग काम करते हैं, लेकिन जनता के बीच सही सुविधा पहुंचे इसको जोड़ने में हमारे कार्यकर्ताओं की और जनता की बहुत बड़ी। मुझे लगा कि मैंने जब पटना महानगर कार्यकर्ताओं का काम देखा, आप जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन जो फतवा और हमारे बख्तियारपुर के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव के अंदर पहुंचाने में, मदद करने में जो काम किया है उसका मुझे बहुत ही गर्व है कि आज मैं भारत में वैक्सीन नहीं बनता था। मंगल पांडे जी आप बैठे, आपका अनुभव होगा और बाकी डॉक्टरों का कि चेचक का टीका कितने साल लगा था, पोलियो प्लस का टीका कितने साल लगा था, तो विभाग सिंह को मालूम। आज हमारे प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया कि भारत में वैक्सीन भी बनेगा, भारत में ऑक्सीजन प्लांट भी लगेगा, भारत में आपके टेस्टिंग किट भी बनेगा। आज देखिए यही भारत है कि जहाँ वेंटिलेटर उपलब्ध है, यही भारत है जहाँ भारत में वैक्सीन बन रहा है कोरोना की नाम, यही भारत है जहाँ पर टेस्टिंग ऐसे है जो विभाग ने बताया मोहल्ले मोहल्ले में उपलब्ध है, आप फोन करिए और हमारा पूर्व विभाग पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो टेस्टिंग मंगल पांडे जी ने आपको बिहार की संख्या बताई, मुझे आप बताते हुए खुशी हो रही है कि देश भर में कोरोना का एक टीका 93 करोड़ 10 लाख 41 हजार 93 करोड़ 10 लाख 41 हजार और दूसरा डोज लग चुका है 68,63 लाख 28 हजार। दोनों को जोड़ लीजिए, ये होता है 162 करोड़ का। अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको अपने मोबाइल फोन से आपको खबर की जाए कि आप टीका लगवा लीजिए। अभी 81,91,00,000 लोगों को बूस्टर लगा है। मंगल पांडे जी मुझे बहुत खुशी हुई आपको बताते हुए कि मुझे 3 बार मैसेज आ गया कि आप अपना बूस्टर लगवाइए मेरे मोबाइल में। यही भारत है ना, यही तो डिजिटल इंडिया है। तो बता रहे थे अभी हमारे पेपाल के परमेश्वर जी कि आज आईटी के विभाग से आपको टीका कहाँ लगना है, आपका पहला टीका लगा, दूसरा टीका लगा। ये जो मोदी जी की अगुवाई में देश बदला 2 साल में, वैक्सीन भी बनता है, 162 करोड़ लोगों को 2 डोज लग चुका, 93 करोड़ लोगों को 1 डोज और लगभग 15 करोड़ लोगों को दूसरा डोज। अब बिहार में हिंदुस्तान का तीसरा प्रदेश हो जाए कि 11 करोड़ से अधिक टीका लग गया। तो ये संकल्प है। तो और आज मुझे इस बात का परम संतोष है, माननीय मंगल पांडे जी, मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं हथुआ के अस्पताल में और बख्तियारपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाऊंगा कि हमारे दोनों प्रमुख अस्पताल पूरे हथुआ को संभालते हैं, पूरे बख्तियारपुर को संभालते हैं। तो वहां कोई मरीज जाए तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिले, इसके लिए एक सांसद के रूप में बहुत पीड़ा की बात। मैंने उसी समय निर्णय किया था मैं इसे कराऊंगा। आज मंगल पांडे जी आप यहाँ आए, आपने अनुमति दी कि हमने मिलकर उसका उद्घाटन किया, मेरे बहुत संतोष का विषय है। मंगल जी मुझे बताया गया है कि 40 मरीजों को ये एड्रेस करना है, 40 बेड। अच्छी बात है, डॉक्टरों से मैं आग्रह करूंगा इसका सदुपयोग करिए। और मैं विशेष रूप से सीएसी संतोष तिवारी, आपने अच्छा काम किया है, मिस्टर परमेश्वर जो आपने लगवाया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसका ठीक-ठाक रहे, चिंता करेगा, क्योंकि आज के साथ अब सीएसी का नाम जुड़ा हुआ है, पेपैल का नाम जुड़ा हुआ है और थोड़ा बहुत मेरा भी नाम। तो डॉक्टरों से कहूंगा कि इसे ठीक से चलाएं और ये ठीक से इसका सहयोग हो, सुविधा हो, चिंता होनी चाहिए। आज हम देश जिस हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है, मुझे याद है कि कोरोना जब आया था माननीय मंगल पांडे जी, मैं कभी कभी मजाक में एक बात कहता हूँ, मैं 19 में सांसद हुआ तो पटना में बाढ़ आ गई, पहला काम लोगों को खाना खिलाओ, वहां के नाले की निकलने की व्यवस्था करो। आपका पटना से लगाव है,
मैंने पटना के लोगों को वादा किया था कि अगले साल से पानी पड़ेगा भी तो पटना में पानी जमेगा नहीं। और आज मुझे आपको बताते हुए संतोष हो रहा है, मैंने 1.5 साल इसको पूरा मॉनिटर किया। आज पटना में बारिश तो होती है, 1 घंटे में पानी निकल जाता है, कहीं पानी जम जाता है। फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में लोगों की चिंता करना, कराना, भेजना, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, आपने स्वयं मेहनत की, टीका लगे, बाकी व्यवस्था हो। फिर हुआ कि हम लोग को अपने प्रयास से भी ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले मैंने कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था कराई, आज ये हुई है, तो आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और मंगल पांडे सीएससी के बच्चे अच्छा काम करते हैं, तो मैंने देखा है, अभी बताया संतोष ने, देश भर में इनकी संख्या 4 लाख है। ये डिजिटल खिड़की है, पासपोर्ट बनाते हैं, ग्रामीण आवास योजना का रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाकी आजकल पोस्टल सर्विसेज को भी सहयोग करते हैं। मेडिकल में उन्होंने बताया विस्तार से क्या क्या करते हैं। देश के कानून मंत्री के रूप में इनको मैंने लिटिगेशन एडवाइस में भी लगाया है, तो वो काम भी काफी सफलतापूर्वक चल रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सीएससी ऐसी संस्थाओं का और सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग 12 लाख बच्चे बच्चियां काम करते हैं। इसमें डिजिटल इंडिया के माध्यम से रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे और अच्छी सेवाओं का जमीन पर होगी। तो मैं यही धन्यवाद देना चाहूंगा। डीएसी ने भी इसमें काफी सहयोग किया, परमेश्वर जी और माननीय मंत्री जी, आपका तो सहयोग मुझे मिलता ही है। मैं जब भी आपसे आग्रह करता हूँ तो आप ये पूरी कोशिश करते हैं कि पटना साहिब में कि आपका भी जुड़ाव तो मेरे क्षेत्र से रहा ही है। मैं हमेशा चाहूंगा कि आपका इसी प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। मैं आप सबों का बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, आप करें। और जितने हमारे डॉक्टर और हमारे मित्र, कार्यकर्ता, मुखिया, पदाधिकारी जो इसमें जुड़े हुए हैं, मैं आप सबों का हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे अच्छा लगा। मंगल पांडे जी, एक मेरी योजना थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब इन लोगों से कहा था कि मंगल जी और हम दोनों साथ में फतवा आएंगे, तो उद्घाटन भी करेंगे और वहां बैठ के चौराहे पर चाय भी पिएंगे। ये भी योजना थी, लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसा ये कोरोना आ गया। लेकिन ये न्यू है, मैं आपसे कहूंगा कि ये पत्र आपको लेकर चलूंगा फतवा में, और जो वहाँ के कार्यकर्ताओं को मैंने आश्वस्त किया है, हम लोग बैठ के चौराहे पर चाय पिएंगे, जरूर करेंगे। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद आपका किया जाए वो कम है, और आपके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं श्री मुदित मनी जो मैनेजर हैं सीएससी टीम बिहार से,